आधी रात श्मशान में जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप। आधी रात का समय था। गांव के बाहर बने पुराने श्मशान से अचानक मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। कहते हैं उस श्मशान में एक रहस्यमयी अघोरी रहता है जो आधी रात को तंत्र साधना करता है और कभी कभी लाशों से भी बात करता है। लेकिन उस रात जो हुआ उसे देखने वाले दो लोग थे और वे दोनों आज तक उस रात को भूल नहीं पाए। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर रहस्य के पीछे का सच जानने की आदत थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रवि। लेकिन रवि अर्जुन जितना बहादुर नहीं था। उस रात अचानक अर्जुन की नींद खुल गई। खिड़की के बाहर से अजीब सी घंटी जैसी आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। दूर श्मशान की तरफ लाल रंग की रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया श्मशान में कोई तंत्र साधना हो रही है। जिज्ञासा के कारण उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया। पहले तो रवि बहुत डर गया, लेकिन आखिरकार दोनों ने सच पता करने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल पड़े। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए वे धीरे धीरे श्मशान की तरफ बढ़ने लगे। हवा और ठंडी होती जा रही थी और आसमान में काले बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में दोनों श्मशान के टूटे हुए गेट के सामने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई। सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे। चारों तरफ पुरानी चिताएं पड़ी थी और हवा में राख की गंध फैल रही थी। अचानक कहीं से रोने जैसी आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ खाली जमीन थी। डर और जिज्ञासा के बीच दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूरी पर लाल आग की रोशनी दिखाई देने लगी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अघोरी बाबा जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ कई खोपड़ियां रखी थीं और बीच में आग जल रही थी। अघोरी बाबा की आंखें बंद थीं और वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अर्जुन और रवि पास के पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगे। तभी उनकी नजर आग के सामने रखी एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश पर पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद वह लाश हल्की सी हिलने लगी। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। यह देखकर दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी अचानक एक सूखी टहनी टूटने की आवाज हुई और अघोरी बाबा की आंखें खुल गईं। खतरे को महसूस करते ही अर्जुन और रवि वहां से भागने लगे। भागते भागते वे श्मशान के एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने वही सफेद मम्मी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। कुछ ही क्षणों में अघोरी बाबा भी वहां पहुंच गया। अघोरी ने उन्हें बताया कि वह आत्मा इस गांव की एक निर्दोष औरत की है। सालों पहले गांव के लोगों ने लालच में उसे मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस श्मशान में भटक रही थी। अघोरी बाबा उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। श्मशान की बुझी हुई चिताएं फिर से जल उठी। चारों तरफ रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। अघोरी बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा और तेज होती गई। प्यार से पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। धीरे धीरे वह आत्मा हवा में उठने लगी। कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलने लगी। फिर अचानक तेज रोशनी फैली और वह आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ ही पलों बाद श्मशान में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन और रवि को श्मशान के पास बेहोश पाया, लेकिन अघोरी बाबा कहीं दिखाई नहीं दिया। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी खोपड़ी और राख पड़ी थी और आज भी
गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को उस श्मशान से फिर से मंत्रों की आवाजें सुनाई देती है और शायद वह अघोरी अभी भी वहीं कहीं मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।